Good morning students. Now to started chapter 5 lecture 2. फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया था, लैक्सेटिव्स क्या होते हैं और उनकी कुछ ड्रग्स थी जिनकी हमने फार्माकोग्नोसी स्टडी की थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स बताए थे कि चैप्टर 5 से प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कितने मार्क्स में आए हैं। नाउ लेक्चर 2 में हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैंने लेक्चर 1 में बताया था आपको कि कौन सा टॉपिक किस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो लेक्चर 2 में एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। लेक्चर 2 में हमें कार्डियोटॉनिक्स पढ़ना है और एस्ट्रिंजेंट्स पढ़ने हैं, जिसमें कार्डियोटॉनिक्स के अंदर हमारी दो ड्रग्स आती हैं, फर्स्टली डिजिटैलिस, सेकेंडली अर्जुना। एस्ट्रिजेंट्स में हमारी एक ड्रग आती है कैच्यूस। अब हम बात करते हैं कार्डियोटॉनिक्स की कि कार्डियोटॉनिक्स होता क्या है। तो एक ग्रीक वर्ड है हमारा कार्डियो, जिससे हमारा बना है कार्डियोटॉनिक्स। कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट और टॉनिक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग थिंग। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि कार्डियोटॉनिक्स को हम डिफाइन करें तो क्या होता है, तो कार्डियोटॉनिक्स आर द ड्रग गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी टू एक्टिविटी ऑफ द अर्थ। कार्डियोटॉनिक्स एक ऐसी ड्रग है जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी है उनको स्ट्रेंथ देता है और एनर्जी देती है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्डियोटॉनिक्स आर ड्रग यूज्ड टू इंक्रीज द इफिशियंसी। कार्डियोटॉनिक्स की जो ड्रग्स होती है उनका यूज़ किस में करते हैं, अपनी बॉडी की इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए, एंड इम्प्रूव द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। और किस चीज़ को इम्प्रूव करता है, हमारे हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, विच लीड्स टू इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी। और हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है किसमें, टिश्यू ऑफ द बॉडी को, जो हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो है। नेक्स्ट और क्या डेफिनेशन हो सकती है, कार्डियोटॉनिक्स इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड स्टिमुलेट्स। कार्डियोटॉनिक्स को इंक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड स्टिमुलेट्स के विद। फिर दो एग्जांपल्स हैं इसकी, एक आपकी है कार्डिनोलेट और एक है आपका बिफोनाडिनोलेट। तो ये हमारा कार्डियोटॉनिक्स है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो ड्रग्स हमें पढ़नी थी, तो फर्स्ट ड्रग हमारी थी डिजिटैलिस और सेकेंड ड्रग थी हमारी अर्जुना। तो डिजिटैलिस का हम अनदर नेम क्या होता है ये देख लेते हैं। अब इसकी फार्माकोग्नोसी स्टडी करनी है तो फर्स्टली हमें क्या देखना है कि इसका अनदर नेम और इसको किस नाम से हम जानते हैं। तो सिनोनिम्स इसका क्या है, फॉक्सग्लोव लीव्स। फिर बायोलॉजिकल सोर्स कि डिजिटैलिस हमें कहाँ से मिलता है, तो डिजिटैलिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स और डिजिटैलिस पर्प्यूरिया। डिजिटैलिस पर्प्यूरिया नेम का एक प्लांट है जिसकी ड्राइड लीव से हमें क्या मिलता है, डिजिटैलिस। फैमिली, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो स्कैरोफ्लोरेसी फैमिली से ये हमारा डिजिटैलिस बिलोंग करता है। ड्राइड एट टेम्परेचर बिलो 60 डिग्री सेल्सियस इमीडिएटली आफ्टर कलेक्टिंग द लीव्स। आप लीव्स को कलेक्ट करने के बाद 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ड्राई करते हो, तब जाके आपको मिलता है डिजिटैलिस। नेक्स्ट वन है जियोग्राफिकल सोर्स कि ये हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो इंग्लैंड में, यूरोप में, इंडिया में और कश्मीर में। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, कलर, ऑर्डर, टेस्ट और साइज। कलर क्या है, डार्क ग्रेस ग्रीन कलर। ऑर्डर क्या है, स्लाइट है। टेस्ट क्या है, बिटर है। और साइज क्या है, लेंथ इसकी 10 to 40 सेंटीमीटर और विड्थ क्या है 4 to 20 सेंटीमीटर। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कि अगर एज अ लैब हमें प्रिपेयर करना है डिजिटैलिस को, तो हम कौन कौन से केमिकल्स यूज करके हम लैब में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स A, पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स B, ऑडोरोसाइड H, जिटोलॉक्सिन, ग्लाइकोजिटोलॉक्सिन, वीरोटॉक्सिन, ग्लाइकेब्रिलॉक्सिन। ये सारे केमिकल्स को यूज़ करके हम डिजिटैलिस लैब में प्रिपेयर
कर सकते हैं। इट कंटेन 2 सपोनेंस, ग्लाइकोसाइड, डिजिटॉक्सिन एंड लास्ट वन जिटोनिन। यूज डिजिटैलिस का हम यूज किस में करते हैं? तो फर्स्टली आई यूज कार्डियोटॉनिक्स, सेकेंडली CHF, इसका फुल फॉर्म होता है आपका कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको हम डिजिटैलिस दे सकते हैं। नाउ TS ऑफ द डिजिटैलिस लीफ, डिजिटैलिस लीफ का TS देख लेते हैं। तो जिसमें आपको क्या मिलता है? कॉलनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, पेटलियोट, मीसोफिल, एंडोडर्मिस, ट्राइकोम्स और कॉलनकाइमा, ये इसका TS है। अगर आप डिजिटैलिस लीफ को कट करोगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा माइक्रोस्कोप में, जिसमें आपको जाइलम, फ्लोएम, कॉलनकाइमा एक्सेट्रा चीज़ें आपको दिखेंगी। नेक्स्ट हमारी ड्रग है अर्जुना। अर्जुना को अनदर नेम से हम क्या जानते हैं? अर्जुना बार्क और इंडियन पेनिस्यूला। फिर बायोलॉजिकल सोर्स है कि ये हमें कहाँ से मिलता है? तो अर्जुना कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ द प्लांट नोन एज टर्मिनेलिया अर्जुना। एक हमारा टर्मिनेलिया अर्जुना नाम का प्लांट है जिसके ड्राइड स्टेम बार्क से हमें मिलता है अर्जुना। फैमिली, किस फैमिली से अर्जुना बिलोंग करता है? तो कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली से हमारी अर्जुना बिलोंग करता है। जियोग्राफिकल सोर्स कि हमें ये कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो छोटा नागपुर में और देहरादून में। डिस्क्रिप्शन, अगर हम कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज और शेप, कलर की बात करते हैं तो आउटर साइड इसका जो होता है वो हमारा ग्रेइश ब्राउन कलर का होता है और इनर साइड होता है वो हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अंदर से अगर हम देखेंगे तो हमारा रेडिश ब्राउन दिखेगा और अगर हम बाहर से देखेंगे तो ग्रेइश ब्राउन दिखेगा। ऑर्डर क्या है? नन है। टेस्ट कैसा है? एस्ट्रिंजेंट्स है। साइज कैसा है? 15 इंटू 10 इंटू 1 सेंटीमीटर और शेप क्या है? फ्लैट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर एज अ केमिकल्स यूज करके हमें अर्जुना बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो टैनिन्स, ट्राइटर्पेनॉइड सपोनेंट्स, अर्जुनोलिक एसिड, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनजेनिन, बीटा सीटोस्ट्रॉल, इलाइजेइक एसिड, अर्जुनीन, अर्जुनोलोन, अर्जुनोन, ये सारे केमिकल्स का हम यूज कर सकते हैं अर्जुना को प्रिपेयर करने में। फिर यूजेस, यूज एज कार्डियोटॉनिक्स, स्टिपेटिक, फैब्रिफ्यूगल, एंटी डिसेंट्री, डायरेटिक, मतलब लॉस ऑफ सोडियम। द ड्रग exhibit hypotensive action with visa digestion, decrease heart rate, and the diuretic activity is due to arginolic acid. डायरेटिक एक्टिविटी किसकी प्रेजेंस में? अर्जुनोलिक एसिड की प्रेजेंस में। नेक्स्ट हमें इसी चैप्टर 5 के लेक्चर 2 में हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था एस्ट्रिंजेंट्स, जिसमें आपकी ड्रग है कैच्यू। अब हम बात करते हैं एस्ट्रिजेंट्स क्या होते हैं। तो एस्ट्रोजेंट्स आर द substance which cause contracts of organic tissue and muscular living fibers. They are capable of arresting hemorrhage and reducing secretion of mucous membrane. किस चीज़ के लिए कैपेबल है? अपने हीम के अरेस्टिंग के लिए एंड रिड्यूसिंग सिक्रीशन को रिड्यूस करने में ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के सिक्रीशन को रिड्यूस करने में और हीम को अरेस्ट करने में। टू द स्टमक और इंटेस्टाइन बाय प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन, द नेचुरल एस्ट्रोजन में बी वेजिटेबल्स और मिनरल्स और जो नेचुरल एस्ट्रोजेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं? वेजिटेबल्स में होते हैं या मिनरल्स ओरिजिन्स में होते हैं। तो वेजिटेबल्स टैनिक एसिड, बहरा और कैच्यूज, ये वेजिटेबल्स में। मिनरल्स में क्या है? सॉल्ट्स ऑफ ऑयल, बिस्मथ, बेरियम, कॉपर और लास्ट वन जिंक। जिसमें कैच्यू भी है जो आपके, उसमें कैच्यू में भी आपको कैच्यू की फर्स्ट ड्रग हमारी है ब्लैक कैच्यू। तो ब्लैक कैच्यू का हम अनदर नेम देखते हैं तो कत्था और खैर।
बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से मिलता है? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एक्वस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द हार्डवुड ऑफ द प्लांट अकेशिया कैच्यू। ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट है किस प्लांट से में मिलता है? अकेशिया कैच्यू से। फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनेसी। डिस्क्रिप्शन कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज और शेप। कलर क्या है? लाइट ब्राउन टू ब्लैक। ऑर्डर क्या है? नन है। टेस्ट क्या है? एस्ट्रिजेंट से। साइज क्या है? अबाउट 2.5 to 5 सेंटीमीटर। शेप क्या है? क्यूब आर ब्रिक शेप पीसेस। एस्ट्रिजेंट्स टेस्ट, अगर हम एस्ट्रिजेंट्स तो मतलब हल्का सा कड़छावट जो रहता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रिजेंट्स। नेक्स्ट जियोग्राफिकल सोर्स कि ये हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो इंडिया में और म्यांमार में। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो कैटचिन, अकेशिया कैटचिन, कैटिकॉल, कैच्यू टैनिन एसिड्स। यूजेस क्या है? यूजेस एस्ट्रिजेंट्स, एस्ट्रिजेंट्स में फॉर कूलिंग एंड डाइजेस्टिव पर्पस के कूलिंग में, फॉर रिलैक्स कंडीशन फॉर थ्रोट, माउथ एंड गम। थ्रोट, माउथ और गम्स के किस रिलैक्स कंडीशन में, और कफ और डायरिया में। फिर एक हमारी कैच्यू की ड्रग थी ब्लैक कैच्यू एंड सेकेंड ड्रग हमारी इसी के अंदर है पेल कैच्यू। तो पेल कैच्यू के हम अनदर नेम की बात करते हैं तो फर्स्ट वन है हमारी कैच्यू गंभीर। कैच्यू भी बोल सकते हैं और हम गंभीर भी बोल सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज अ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ द लीव अ यंग शूट ऑफ यूनिकैरिया गंभीर। यूनिकैरिया गंभीर नेम का जो प्लांट है उसके ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ द लीव यंग शूट, लीव व यंग शूट के ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट से हमें क्या मिलता है? पेल कैच्यू। फैमिली रूबिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और जियोग्राफिकल सोर्स साउथ ईस्ट, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। डिस्क्रिप्शन कलर रेडिश ब्राउन। ऑर्डर नन। टेस्ट क्या है? हाईली एस्ट्रिजेंट्स, बहुत कड़छाता है। फर्स्ट अपील बिटर एंड देन स्वीट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैटचिन्स, कैटेक्यूटेनिन्स एसिड, क्यूएरसिटीन, गैम्बीर और फ्लोरोसिन्स। यूजेस क्या है? यूज्ड एज एस्ट्रिजेंट्स और टैनिन इंडस्ट्री। तो हमने आज लेक्चर 2 में कौन सा टॉपिक डिस्कस किए? कार्डियोटॉनिक्स एंड एस्ट्रोजेंट्स। मतलब चैप्टर 5 के हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं 2 लेक्चर में। फर्स्ट लैक्जेटिव्स किया था, सेकेंड कार्डियोटॉनिक्स किया था और थर्ड हमने किया है एस्ट्रोजेंट्स। एक हमारा लेक्चर 5 में लास्ट टॉपिक बचा है कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, all the best. Next topic, next lecture.